तो कहानी शुरू होती है 2020 रिपब्लिक ऑफ कोरिया से, जहां फीमेल लीड जो एक पुलिस ऑफिसर रहती है तो इस ड्रामा के विलन ली रिम से पूछताछ करती है। तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ली रिम की एज 70 होनी चाहिए, लेकिन वो 40-45 साल के आसपास का ही दिखता है। तो जब ली रिम से ये पूछा जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ली रिम कहानी सुनाना शुरू करता है। तो वो एक जादुई बांसुरी के बारे में बताता है और उस जादुई बांसुरी में अद्भुत शक्तियां थी कि इसे बजाने से दुश्मन भाग जाते हैं और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ली रिम को इस बांसुरी की अद्भुत शक्तियों के बारे में पता रहता है, इसलिए वो इस बांसुरी को पाना चाहता है और कहानी जाती है पास्ट में। तो अब पैरेलल वर्ल्ड को दिखाया गया है, जहाँ एक कंट्री का नाम है किंगडम ऑफ कोरिया। किंगडम ऑफ कोरिया टोटली रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरह ही है, बस वहाँ अभी भी राजा महाराजा का शासन चल रहा है और ली रिम का सौतेला भाई इस समय वहाँ का राजा रहता है। तो ली रिम उस बांसुरी को पाने के लिए अपने भाई को मार देता है और तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाता है उस बांसुरी की ध्वनि को फॉलो करते हुए, जो फिलहाल दिखाया गया है कि सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। तो जब क्राउन प्रिंस देखता है कि ली रिम ने उसके पिता को मार दिया है, तो वो ली रिम के ऊपर हमला करता है, लेकिन ऐसा करने में वो बांसुरी 2 हिस्सों में टूट जाती है, जिसमें से एक ली रिम के पास रहता है और एक क्राउन प्रिंस के पास। तो जैसे ही ली रिम क्राउन प्रिंस को मारने वाला रहता है, तभी वहाँ पे एक अनजान शख्स आ जाता है जो क्राउन प्रिंस को बचाता है और उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि वो कौन है, लेकिन उसके पास से एक आईडी गिरती है जो क्राउन प्रिंस को मिलती है और वो आईडी रहती है लेफ्टिनेंट जंग ते की, और उस आईडी की रजिस्ट्रेशन डेट 2019 की रहती है, जबकि अभी तो 1994 चल रहा होता है। तो रॉयल गार्ड्स के आते ही ली रिम और वो मिस्टीरियस पर्सन गायब हो जाते हैं और ली रिम भागते भागते बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तो वहां पहुंच के वो देखता है कि वहां एक मैजिकल डोर रहता है और उसके हाथ में जो बांसुरी रहती है उसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है। तो ली रिम उस डोर को क्रॉस करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। वो मैजिकल डोर 2 पैरेलल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो ली रिम वहाँ पे अपने भाई की लुक अलाइक को देखता है, उसके बाद ली रिम अपने भी लुक अलाइक को देखता है और उसको मार देता है, और उसके बाद वो अपने सौतेले भाई को भी मार देता है और भतीजे को भी मार देता है। तो अपने लुक अलाइक को मारने के बाद वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसकी बॉडी डंप कर देता है अपनी रिंग पहनाने के बाद, और जिससे किंगडम ऑफ कोरिया में सबको ऐसा लगता है कि वो ली रिम की बॉडी है और उसने सुसाइड कर लिया है। बट रॉयल प्रिंस ये अनाउंसमेंट करवाते हैं कि ली रिम को उनके शाही गार्ड्स ने मारा है। फ्रेंड्स, अब काफी साल बीत रहते हैं और क्राउन प्रिंस ली गॉन अब किंग बन चुके रहते हैं। वही क्राउन प्रिंस का बचपन का दोस्त जो यंग रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया रहता है। तो किंग ली गॉन अभी तक उस पर्सन की तलाश में रहता है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद इस ड्रामा में एंट्री होती है किंगडम ऑफ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर गो स्यू रंग की। किंग ली गॉन और गो स्यू के डेटिंग के चर्चे रहते हैं, लेकिन इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आगे बोटिंग कंपटीशन दिखाया गया है और उसी दौरान कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा करते हैं और उसी लड़की को पकड़ने के चक्कर में बोटिंग कंपटीशन के एंड में भगदड़ मचा देते हैं। तो फ्रेंड्स, किंग ली गॉन की नजर जैसे उस गर्ल पे पड़ती है जो एक रैबिट का आउटफिट पहनी रहती है, किंग ली गॉन उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तो वो ऐसा इसलिए करते क्योंकि उसे 25 साल पहले अपने सेवियर की याद आ जाती है। तो फिलहाल ली गॉन के हाथ में वो लड़की नहीं आती है और इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इस ड्रामा की फीमेल लीड की एंट्री होती है। तो लेफ्टिनेंट जंग डे अंडर कवर होके एक क्रिमिनल को पकड़ने आई रहती है, लेकिन वहाँ पे उसे एक डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो और उसके साथी उस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे फिर से ली गॉन को वही रैबिट आउटफिट वाली गर्ल दिखाई देती है और इस बार वो अपने घोड़े पे सवार होकर उस गर्ल का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो पैरेलल वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला डोर रहता है। इस समय किंग ली गॉन के पास वो जादुई बांसुरी का एक हिस्सा रहता है, इसलिए वो पैरेलल वर्ल्ड वाला डोर उसके सामने अपीयर हो जाता है। तो ली गॉन उस दरवाजे को पार करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इधर जंग टे जो अपनी कार में बैठी होती है ट्रैफिक में फंसी रहती है। जंग टे की नजर ली गॉन पे पड़ती है जो घोड़े पे सवार होकर वहां पे घूम रहा था। तो चूंकि ये ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है, इसलिए जंग टे उसे वार्न करने जाती है। तो ली गॉन जंग टे के आइडेंटिटी कार्ड देखता है और उस आइडेंटिटी कार्ड में वही पहचान रहता है जो उसके सेवियर का रहता है, जिसके बाद तो ली गॉन उसको हक कर लेता है। तो
तो आगे जंगटे लीकॉन को कस्टडी में ले लेती है और उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है। तो लीकॉन का फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होता क्योंकि लीकॉन तो इस वर्ल्ड का रहता नहीं है। तो लीकॉन जंगटे को हर तरह से ये बात समझाने की कोशिश करता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है, लेकिन जंगटे इस बात पे यकीन नहीं करती है। उसके बाद इस ड्रामा में एंट्री होती है जो अन की जो यंग का लुका लाइक रहता है और पुलिस एजेंसी का एक मेंबर रहता है। तो पहले तो लीकॉन कंफ्यूज होता है, लेकिन आगे वो समझ जाता है कि एक जैसे दिखने वाले लोग दोनों ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो जंगटे लीकॉन से उसका एड्रेस पूछती ताकि आगे इस मामले में उससे कांटेक्ट कर सके। तो इस बात पे लीकॉन जंगटे को कोरिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल का एड्रेस देता है। तो जंगटे बहुत ही कूल ढंग से उससे पूछती है कि ये होटल काफी एक्सपेंसिव है और क्या उसके पास इतने पैसे हैं। तो इस बात पे लीकॉन कहता है कि नहीं, उसके पास अभी पैसे नहीं है और वो अपने कोट का एक बटन तोड़ता है और बताता है कि ये बटन डायमंड का है। जंगटे को पहले इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन आगे वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहाँ पे साबित हो जाता है कि वो बटन एक बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड से बना है। तो इधर किंग लीकॉन के जाने के बाद उसके किंगडम में उसके करीबी लोग काफी परेशान होते हैं और उसे ढूंढते हैं और साथ ही इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि ये न्यूज आम पब्लिक तक न पहुंचे। और इसी बीच विलन को दिखाया गया है कि वो ऐसी औरतें जो दुखी रहती हैं और किसी वजह से बेबस रहती हैं उनको मैनिपुलेट करता है। तो लीकॉन को इस वर्ल्ड के बारे में जानना रहता है, इसलिए वो जोयन से दोस्ती करता है और वहाँ 3 दिन तक वो कोरिया की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता है। तो लीकॉन अपना घोड़ा जंगटे के घर पे भेज दिया रहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है उसका घोड़ा वहाँ पे अच्छे से रह सकेगा। तो लीकॉन अपने घोड़े से मिलने के लिए जंगटे के घर जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात सिंजे से होती है। तो फ्रेंड, सिंजे एक डिटेक्टिव रहता है और वो अपने हाई स्कूल टाइम से जंगटे को पसंद करता है। तो जंगटे लीकॉन को बिना कुछ भाव दिए वहां से चली जाती है, लेकिन आगे कुछ दूर जाने पे जब उसे लीकॉन की कुछ बातें याद आती हैं तो वो वापस आती है। तो उस पे लीकॉन कहता है कि उसका व्यवहार उसे अपसेट कर रहा है और इस दुनिया में वो बस उसे ही जानता है। वो जंगटे को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। तो इस बात पे जंगटे कहती कि वो अपनी बकवास बंद करे और आगे लीकॉन उसे अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए कि वो दूसरे वर्ल्ड से आया है उसी बैम्बू फॉरेस्ट में जंगटे को लेके जाता है। कि इस बार लीकॉन के पास वो जादुई बांसुरी नहीं रहती, इसलिए वो दरवाजा अपीयर नहीं होता है और लीकॉन को भी ऐसा लगता है कि वो दरवाजा उसके बांसुरी से ही लिंक्ड है। तो इधर किंग लीकॉन के जाने के बाद कई तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं और इसी बीच में कोर्ट लेडी एक नई गर्ल को हायर करती है जो इन अफवाहों को निराधार साबित करने में कोर्ट लेडी की हेल्प करती है। और इधर जंगटे को पता चलता है कि लीकॉन का डीएनए किसी भी पर्सन से मैच नहीं हुआ है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि लीकॉन का हॉर्स स्पेनिश रेयर ब्रीड है जो साउथ कोरिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसके बाद जंगटे लीकॉन से मिलने जाती है और लीकॉन उसे अपने किंगडम के बारे में और भी बातें बताता है, लेकिन जंगटे उस पर बिलीव नहीं करती है। तो आगे जंगटे की कार खराब हो जाती है और वो लीकॉन को इन्फॉर्म करती है और लीकॉन उसकी कार को देखने के लिए वहां आता है और तभी अचानक टाइम स्टॉप हो जाता है और सब कुछ थम जाता है। और फ्रेंड्स, ऐसा तब होता है जब कोई उस पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे को यूज करता है और इस टाइम के रुकने का इफेक्ट केवल 2 लोगों के ऊपर नहीं होता है, एक लीकॉन और एक लीरिम। तो जाहिर सी बात है इस समय लीरिम उस दरवाजे का यूज करके अदर वर्ल्ड में जाता है और दिखाया गया है कि लीरिम अपनी फौज खड़ी कर रहा है। और इस बीच में लीरिम को किंग लीकॉन के बारे में समय समय पे सूचना मिलती रहती है और इससे ये बात पता चलती है कि किंग लीकॉन की तरफ से कोई इंसान लीरिम को ये सारी सूचना अवेलेबल करा रहा है। तो आगे फाइनली लीकॉन अपने वर्ल्ड में वापस लौटता है और इस बार टाइम स्टॉप होने का रियलाइजेशन लीरिम को होता है। तो आगे लीकॉन लीरिम के डेथ सर्टिफिकेट को देखता है और उसे ये डाउट होता है कि लीरिम जिंदा है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लीरिम जिंदा हो और अदर वर्ल्ड में हो। तो इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगटे अपनी आइडेंटिटी कार्ड खो देती है और इसलिए उसे नए आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आगे जंगटे ये पता लगवाती है कि लीकॉन कहाँ से आया था और कहाँ गया था और सारे क्लूज उसी बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ इशारा करते हैं। और साथ ही उस नोट की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है जिसे वो लीकॉन से जब्त की थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वो सारे नोट असली रहते हैं, मतलब कि वो किसी कंट्री के बैंक में ही बनाए हुए रहते हैं। इधर लीकॉन एक बार फिर से
टाइम स्टॉप को एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ जाता है। और इधर जंगते को अपना न्यू आइडेंटिटी कार्ड मिलता है और वो देखती है कि उसका रजिस्ट्रेशन डेट 11 नवंबर 2019 रहता है। और तभी उससे लीगॉन का कॉल आता है, जिसके बाद वो लीगॉन से मिलने जाती है और उससे कुछ क्वेश्चंस करती है अपने आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड, और लीगॉन सभी का सही उत्तर दे देता है। आगे फिर लीगॉन उसे एक बार फिर से उसी बैम्बू फॉरेस्ट में ले जाता है कि इस बार उसके पास वो जादुई बांसुरी रहती है, इसलिए वो डोर अपीयर हो जाता है। तो लीगॉन जंगते के साथ उस डोर को क्रॉस करके किंगडम ऑफ कोरिया में चला जाता है। और वहाँ पहुँचते ही जंगते रॉयल गार्ड्स को देखती है और उन्हें देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो सब पैलेस पहुंच जाते हैं और जंगते पैलेस को देख के काफी सरप्राइज्ड होती है और कोर्ट लेडी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जंगते का सामान जब्त कर लेती हैं। तो जंगते को जोयंग से लेके कोर्ट लेडी तक सभी पहचान जाते हैं कि ये तो वही वुमेन है जो आईडी कार्ड में थी। तो कोर्ट लेडी म्योंग संग को जंगते के ऊपर नजर रखने के लिए कहती हैं और जंगते के बारे में उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहती हैं। तो आगे जोयंग जंगते का फिंगरप्रिंट्स लेना चाहता है क्योंकि वो उसके आइडेंटिटी को लेके सस्पिशियस रहता है। तो जंगते उसकी बात बिना कहे ही समझ जाती और खुद से ही उसको फिंगरप्रिंट्स दे देती है अपना। तो आगे जंगते लीगॉन से उसका सेलफोन मांगती है ताकि वो लीगॉन के बारे में सर्च कर सके, और उसके सेलफोन से वो लीगॉन से जुड़ी सभी चीजें सर्च करती है और यहाँ तक ये भी सर्च करती है क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डेटिंग कर रहा था। तो आगे लीगॉन को दूसरे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, तो इसलिए फिर जंगते उसके साथ नहीं रहती है और फाइनली जंगते फ्री रहती है तो वो पुसान से सियूल जाती है। तो सियूल जाने के बाद वो अपने वर्ल्ड के अपने जान पहचान के लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि ये दूसरा वर्ल्ड है तो न वहाँ पे उसके माता पिता होंगे न ही उसका घर होगा। और फिर वो यही सब घूमने फिरने में अपने सारे पैसे गवा देती है और बाद में उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वापस बुसान जाने के लिए तो उसके पास इनफ पैसे ही नहीं बचे हैं। तो फ्रेंड्स इधर लीगॉन जंगते की सिक्योरिटी के लिए जोयंग को जंगते के पीछे लगाया रहता है और इसी दौरान जोयंग को वो गैंग मेंबर्स मिलते हैं जो लूना के पीछे पड़े थे और लूना को पकड़ना चाहते थे। तो मैं आपको बता दूं कि लूना जंगते की अल्टर ईगो है इस वर्ल्ड की, जिसके बाद जोयंग जंगते को लेके और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। तो चूंकि अब जंगते के पास कोई पैसे वैसे तो बचे नहीं है, तो इसलिए वो मेल रॉयल कोर्ट से संपर्क करती है और उनके जरिए लीगॉन तक पहुंचने की कोशिश करती है, उस तक अपना मैसेज भिजवाती है कि उसको पैसों की जरूरत है। लेकिन हर बार वो उसका कॉल फेक समझ के डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन आखिरकार लीगॉन तक ये बात पहुंच ही जाती है कि कोई अपने आप को प्रिंसेस डायना बता रही है और उसका कुछ मैसेज भिजवा रही है। तो लीगॉन तुरंत सेउल पहुंचता है। तो ये बात पहुंच जाती है प्राइम मिनिस्टर तक। प्राइम मिनिस्टर का इन्फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि लड़के ऐसा तभी करते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड अपना ट्रेन मिस कर देती है। तो जब जंगते को ये पता चलता है कि इस पूरे टाइम जोयंग उसके साथ था, तो वो जोयंग पे फ्यूरियस होती है कि वो इस बीच में उसको पैसे दे सकता था ताकि वो खुद से बुसान जा सकती थी। तो लीगॉन जंगते से मिलता है और तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाती है। तब जंगते ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एक फैन है और वो खुद को एक ट्रैवलर बताती है। किंगडम ऑफ कोरिया में जोयंग लूना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी रहता है और वो उस गैंग लीडर से जाकर मिलता है जो लूना के बारे में अच्छे से जानता है। तो वो गैंग लीडर जंगते की फोटोग्राफ को देखकर उसे लूना बुलाता है और कहता है कि यही लूना है। इसके बाद जोयंग को ऐसा लगता है कि जंगते एक्चुअली में लूना है और वो लीगॉन को बेवकूफ बना रही है। तो आगे जापानी नेवी कोरिया के बॉर्डर में घुस जाती है और ये खबर पता चलने के बाद लीगॉन जापानी नेवी का जवाब देने के लिए अपनी नेवी सेना के साथ खुद जाता है। तो युद्ध पे जाने के पहले वो जंगते को बाय करता है। तो जंगते वापस अपने वर्ल्ड में आ जाती है और वापस आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड उसे बहुत मिस कर रहे होंगे। इधर लीगॉन अपनी जान की परवाह किए बिना जापानी नेवी से निपटता है। आखिरकार लीगॉन वो युद्ध जीत जाता है और विजयी होके वापस लौटता है और उसे कोर्ट लेडी के जरिए ये भी पता चलता है कि जो आईडी कार्ड कोर्ट लेडी ने जंगते से जब्त की थी वो आईडी कार्ड किसी ने चोरी कर लिया है। फिर आगे लीगॉन से रॉयल प्रिंस मिलने आते हैं और वो लीगॉन को लीरिम की ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि उस बॉडी की काफी चीजें लीरिम से मैच नहीं कर रही थी। इधर लीरिम के भी मंसूबे सामने आए हैं, वो लोगों को आपस में स्विच कर रहा है, मतलब दो वर्ल्ड में एक जैसे दिखने वाले लोगों में से एक लोग को मरवा दे रहा है और दूसरे को उसका प्लेस दे रहा है ताकि उसके साथ देने वाले लोग दोनों वर्ल्ड में रहें। और इधर जंगते जो उन मर्डर केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी वो एक ऑडियो सुनती है और उसी में उसको एक क्लू मिलता है कि एक शख्स नॉर्थ कोरिया की जगह नॉर्दर्न कहता है
और उसे ली कॉन की बात याद आती है कि किंगडम ऑफ कोरिया में कोई नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया नहीं है, वहाँ पर साउथर्न है और नॉर्दर्न है। तो इधर ली कॉन जो जानता है कि लीरिम ने उसके पिता की हत्या उस जादुई बांसुरी के लिए की थी और चूंकि उस जादुई बांसुरी का आधा हिस्सा उसके पास है तो लीरिम जरूर ही उस बांसुरी को फिर से लेने के लिए उसके पास आएगा और इसी वजह से वो एक बार फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाता है, क्योंकि वो ये भी समझ गया रहता है कि ली कॉन की वजह से इस वक्त जंगते की जान भी खतरे में है। फिर वो पहुंच जाता है जंगते के घर और जहाँ जंगते उसे देखकर खुशी से गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में जंगते ली कॉन के साथ अपने घर में आती है और वहाँ पे वो जो यंग को देखकर एकदम से सरप्राइज्ड हो जाती है। तो जो यंग भी इस बार ली कॉन के साथ इस वर्ल्ड में आया रहता है, क्योंकि जो यंग को ऐसा लगता है कि जंगते एक्चुअली में लूना है जो ली कॉन को बेवकूफ बना रही है। तो ली कॉन अपनी बात को साबित करने के लिए जो यंग को अपने साथ इस वर्ल्ड में लाया था। फिर आगे जंगते ली कॉन से कंप्लेन करती है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो सब है जो यंग की तरह दिखता है और वो एक ही जैसे दिखने वाले दो लोगों को एक जगह क्यों लेके आया। उस पे ली कॉन कहता है डोंट वरी, जो यंग इतनी आसानी से पकड़ा जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड जस्ट देन जो सब वहाँ पे आ जाता है और वो अपने जैसे दिखने वाले जो यंग को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। फिर आगे ली कॉन और जंगते कुछ हैप्पी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद जंगते ली कॉन को वही ऑडियो फाइल सुनाती है जिसके बारे में वो सस्पिशियस रहती है। तो उस ऑडियो को सुनने के बाद ली कॉन जंगते को लीरिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और उसे लीरिम के बारे में बताता है। फिर आगे ली कॉन जब वहाँ से जाने लगता है तो जंगते उससे पूछती है क्या वो उसके वर्ल्ड में एग्जिट नहीं करती है, क्योंकि जो यंग जो सब ना रही, यहाँ तक कि लीरिम का भी दोनों ही वर्ल्ड में अस्तित्व था। तो आगे ली कॉन कहता है कि जब वो कंफर्म हो जाएगा तो वो इस बारे में उसे बताएगा। फिर आगे जंगते उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैच करवाती है जो ली कॉन उसे दिया रहता है और वो उस शख्स से मैच हो जाता है जिसका वो एक्चुअली में डेड बॉडी थी। फिर आगे जब वो उस आदमी की फैमिली फाइल देखती है तो वो ये देखती है कि उस आदमी का भतीजा और भाई भी मर गए हैं और साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि उस आदमी के भतीजे की शक्ल ली कॉन के बचपन के फोटो से मिलती जुलती है। तो इधर ली कॉन से जब जो यंग कहता है वापस किंगडम ऑफ कोरिया चलने के लिए तो ली कॉन उसको बताता है कि लीरिम अभी भी जिंदा है और जंगते को उससे खतरा है और वो जो यंग को लीरिम तक पहुंचने और उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है।